इस्लाम अलैकुम वरहमता अल्लाह वबरकाता। दोस्तों, आज की उस वीडियो में हम इंशाअल्लाह सूरतुल बकरा की पहली 10 आयात की तफसीर पढ़ेंगे और समझेंगे अल्लाह ताली हमसे क्या कलाम कर रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। सूरो नंबर 2 अल बकरा, ईत नंबर 1। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इलम ज़र तर्जुमा अलम ला मम। तफसीर, ये हुरूफ मक़ताआत हैं जिनके बारे में ये जान लीजिए कि उनके हकीकी, हतमी और यकीनी मफ़हूम को कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह और उसके रसूल के। ये एक राज है अल्लाह और उसके रसूल के माबीन। हुरूफ मक़ताआत के बारे में अगरचा बहुत सी आरा ज़ाहिर की गई हैं, लेकिन उनमें से कोई शय रसूल अल्लाह से मनक़ूल नहीं है। अलबत्ता ये बात साबित है कि इस तरह के हुरूफ मक़ताआत का कलाम में इस्तेमाल अरब में मारूफ था, इसलिए किसी ने उन पर एतराज़ नहीं किया। कुरान मजीद की 114 में से 29 सूरतें ऐसी हैं जिनका आगाज़ हुरूफ मक़ताआत से हुआ है। सूरतु क़सूरतुल क़लम और सूरत इस के आगाज़ में एक एक हर्फ है। हमतह और यस दो दो हर्फ हैं। अलम और अलर तीन तीन हैं। हुरूफ हैं जो कई सूरतों के आगाज़ में आए हैं। अलम और अलर चार चार हुरूफ हैं। हुरूफ मक़ताआत में ज़्यादा से ज़्यादा 5 हुरूफ यकजा आते हैं। चनाचा ख्यास सूरत मरियम के आगाज़ में और हम इस्क सूरत शूरी के आगाज़ में आए हैं। उनके बारे में उस वक्त मुझे उससे ज़ायद कुछ अर्ज़ नहीं करना है। अपने मफसल दर्स कुरान में मैंने उन पर तफसील से बहसें की हैं। आयत नंबर 2 तर्जुमा, ये किताब है, उसमें कुछ शक नहीं, हदायत है परहेजगार लोगों के लिए। तफसीर, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह है, या ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। आयत के इस टुकड़े के 2 तर्जमे हो सकते हैं। पहले तर्जुमे की रो से ये है वो किताब मऊद जिसकी खबर दी गई थी कि नबी आखिर इल्ज़मा आएंगे और उनको हम एक किताब देंगे। ये गविया हवाला मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में पीशीन गोइयों की तरफ कि जो तौरात में मौजूद थीं। आज भी किताब मुक़द्दस की किताब इस्तिस्ना ड्यूटरोनमी के 18वें बाब की 18वें आयत के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं कि मैं उन बनी इस्राएल के लिए उनके भाइयों बनी इस्माइल में से तेरी मानंद एक नबी बर्पा करूंगा और अपना कलाम इसके मुन्ना में डालूंगा और जो कुछ मैं उसे हुक्म दूंगा वही वो उनसे कहेगा। तो ये बाइबल में हजरत मोहम्मद की पेशियन गोइयां थीं। आगे चलकर सूरतुल आराफ में हम उसे तफसील से पढ़ भी लेंगे। यहां इस बात की तरफ इशारा हो रहा है कि यही वो किताब मऊद है कि जो नाजिल कर दी गई है मोहम्मद रसूल अल्लाह पर। इसमें किसी है शक व शबह की गुंजाइश नहीं है। इसमें हर शय अपनी जगह पर यकीनी है, हतमी है, अटल है, और ये दुनिया की वाहद किताब है जो ये दावी लेकर उठी है कि उसमें कोई शक है। वो शबह नहीं। जो किताबें आसमानी कहलाई जाती हैं उनके अंदर भी ये दावी कहीं मौजूद नहीं है। इंसानी किताबों में तो उसका सवाल ही नहीं है। अलामा इकबाल जैसे नाबगा असर फलसफी भी अपने लेक्चर्स की तमहीद में लिखते हैं कि मैं ये नहीं कह सकता कि जो कुछ मैंने कहा है वो सब सही है। हो सकता है जैसे जैसे इल्म आगे बढ़े मजीद नई बातें सामने आएं, लेकिन कुरान का दावी है कि ला रैब फ़ीह, उसमें किसी शक व शबह की गुंजाइश नहीं है। पहले तर्जुमा की रो से ज़लिकल किताबु एक जमला मुकम्मल हो गया और ला रैब फ़ीह दूसरा जमला है, जबकि दूसरे तर्जुमा की रो से ज़लिकल किताबु ला रैब फ़ीह मुकम्मल जमला है। यानी ये वो किताब है जिस है में किसी शक व शबह की गुंजाइश नहीं है। हुदनी लिलमुत्तकीन, यानी इन लोगों के लिए जो बचना चाहें। तकव्वी का लफ्जी मानी है बचना। वकी, यकी का मफहूम है किसी को बचाना, जबकि तकवी का मानी है खुद बचना, यानी कुछ रवी से बचना, गलत रवी से बचना और इफरात व तफरीत के धीकों से बचना। जिन लोगों के अंदर फितरत सलीमा होती है उनके अंदर ये अखलाकी हिस्स मौजूद होती है कि वो भलाई को हासिल करना चाहते हैं और हर बड़ी चीज से बचना चाहते हैं। यही लोग हैं जो कुरान मजीद के असल मुखातिबीन हैं। गविया जिसके अंदर भी बचने की ख्वाहिश है, इसके लिए ये किताब हदायत है। सूरतुल फातिहा में हमारी फितरत की तर्जुमानी की गई थी और हमसे ये कहलवाया गया था, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए प्रावरदगार हमें सीधे रास्ते की हदायत बख्श। आयत ज़ेर मुतालिहा गविया उसका जवाब है, ज़ालिकल किताबुला रैबज फ़ीहिज हुदनी लिलमुत्तकीन, लो वो किताब मौजूद है
कि जिसमें किसी शक व शबह की गुंजाइश नहीं है, और ये उन तमाम लोगों के लिए हदायत के तकाज़ों के आतबार से कफ़ायत करती है जिनमें गलत रवि से बचने की ख्वाहिश मौजूद है। वो लोग कौन हैं? अब यहां देखिए, तावील खास का मामला आ जाएगा कि इस वक्त रसूल अल्लाह की 13 बरस की मेहनत के नतीजा में महाजरीन व अंसार की एक जमायत वजूद में आ गई थी, जिसमें हजरात अबू बकर, उम्र, उस्मान, अली, तलहा, जबीर, साद बिन उबादा और साद बिन मुआज जैसे नुफूस कुदसिया शामिल थे। तो गविया इशारा करके दिखाया जा रहा है कि देखो, ये वो लोग हैं, देख लो उनमें क्या औसाफ हैं। ईत नंबर 3 तर्जुमा। जो ईमान रखते हैं, गैब पर और नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। तफसीर। आयत 3, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, ये मुतकीन के औसाफ में से पहला वस्फ है। वो ये नहीं समझते कि बस जो कुछ हमारी आंखों से नजर आ रहा है, हवास खमसा की जद में है, बस वही कल हकीकत है। नहीं, असल हकीकत तो हमारे हवास की सरहदों से बहुत परे वाक़ा हुई है। हदायत कुरानी का नुक़त आगाज ये है कि इंसान ये समझ ले कि जो असल हकीकत है वो उसकी निगाहों से मस्तूर है। अंग्लिस्तान के बहुत बड़े फलसफी ब्रैडली की किताब का उन्वान है अपीयरेंस एंड रियलिटी। उसने लिखा है कि जो कुछ नजर आ रहा है ये हकीकत नहीं है, हकीकत उसके पीछे है। कन्फ्यूशियस 501 से 749 कबल मसीह चीन का बहुत बड़ा हकीम है और फलसफी था। इसकी तालीमात में अखलाकी रंग बहुत नमाया है। इसका एक जमला है, देयर इज नथिंग मोर रियल थन वॉट कैन नॉट बी सीन एंड देयर इज नथिंग मोर सर्टन थन वॉट कैन नॉट बी हर्ड। यानी वो हकायक जो आंखों से देखे नहीं जा सकते और कानों से सुने नहीं जा सकते, उनसे ज्यादा यकीनी और वाकई हकायक कोई और नहीं है। वयुकीमून सलवा, अल्लाह के साथ अपना एक ज़हनी व क़ल्बी और रूहानी रिश्ता उस्तवार करने के लिए नमाज कायम करते हैं। वमिम्मा रज़क़नहुम युनफ़िक़ून, यानी खैर में व भलाई में, नेकी में, लोगों की तकालीफ दौर करने में और अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए, अल्लाह ताली की रज़ाजोई के लिए अपना माल खर्च करते हैं। ईत नंबर 4 तर्जुमा। और जो ईमान रखते हैं इस पर भी जो ऐ नबी आपकी तरफ नाजिल किया गया है और आखिरत पर वो यकीन रखते हैं। तफसीर। आयत 4, वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका, और इस पर भी ईमान रखते हैं जो आपसे पहले नाजिल किया गया। ये बहुत अहम अल्फाज हैं। आम तौर पर आजकल हमारे यहाँ ये ख्याल फैला हुआ है कि साबिका आसमानी कतब तौरात और अंजील वगैरह के पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। कोई ज़रूरत नहीं कि हद तक तो शायद बात सही हो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं वाली बात बिल्कुल गलत है। देखिए, कुरान के आगाज़ ही में किस कदर एहतिमाम के साथ कहा जा रहा है कि ईमान सिर्फ कुरान पर ही नहीं, इस पर भी ज़रूरी है जो इससे पहले नाजिल किया गया। सूरत उन्निसा कोई 6 हिजरी में जाकर नाजिल हुई है और उसकी आयत 136 के अल्फाज मिलाहजा कीजिए। यायुहा अल्लज़ीना अमनुआ अमिनुआ बिल्लाहि व रसूलिया वल कितबे अल्लज़ी नज़्ज़ल अली रसूलिया वल कितबे लज़ी अंज़ल मिन क़ब्लु। तो ए लोगो जो ईमान लाए हो, ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर और उस किताब पर जो अल्लाह ने अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की है, और हर उस किताब पर जो उससे पहले वो है नाजिल कर चुका है। चनांचा तौरात, अंजील, ज़बूर और सुहफ़ इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर इजमाली ईमान की अहमियत को अच्छी तरह समझ लीजिए। अलबत्ता चूंकि हम समझते हैं और मानते हैं कि उन किताबों में तहरीफ हो गई है, लिहाजा उन किताबों की कोई शय कुरान पर हुज्जत नहीं होगी। जो चीज़ कुरान से टकराएगी हम उसको रद्द कर देंगे, और उन किताबों हम 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 उन किताबों की किसी शय को दलील के तौर पर नहीं लाएंगे। लेकिन जहां कुरान मजीद की किसी बात की नफी ना हो रही हो, वहां उनसे इस्तिफादा में कोई हरज नहीं,
بہت سے حقائق ایسے ہیں جو ہمیں ان کتابوں ہی سے ملتے ہیں۔ مثلاً انبیاء علیہ السلام کے درمیان زمانی ترتیب کرونولوجیکل آرڈر ہمیں تورات سے ملتی ہے، جو قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں کبھی حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بعد میں اور حضرت موسی علیہ السلام کا پہلے آ جاتا ہے۔ یہاں تو کسی اور پہلو سے ترتیب آتی ہے، لیکن تورات میں ہمیں حضرات ابراہیم، اسحاق، یعقوب، انبیاء، بنی اسرائیل، موسی اور عیسی علی نبینا والیہم الصلوۃ والسلام کی تاریخ ملتی ہے۔ اس اعتبار سے سابقہ کتب سماویہ کی اہمیت پیش نظر رہنی چاہیے۔ وبالآخرہ ہم یوقنون، یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ باقی سب چیزوں کے لیے تو لفظ ایمان آیا ہے، جبکہ آخرت کے لیے ایقان آیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ انسان کے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ مؤثر شے ایمان بالآخرہ ہے۔ اگر انسان کو یہ یقین ہے کہ آخرت کی زندگی میں مجھے ہوگا 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 ہو اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے تو اس کا عمل صحیح ہوگا۔ لیکن اگر اس یقین میں کمی واقع ہو گئی تو توحید بھی محض ایک عقیدہ ڈوگما بن کر رہ جائے گی، اور ایمان بالرسالت بھی بدعت کو جنم دے گا۔ پھر ایمان بالرسالت کے مظاہر یہ رہ جائیں گے کہ بس عید میلاد النبی منا لیجئے اور نعتیہ اشعار کہہ دیجئے، اللہ اللہ خیر صلاح۔ انسان کا عمل تو آخرت کے یقین کے ساتھ درست ہوتا ہے۔ وبالآخرہ ہم یوقنون کے الفاظ میں یہ مفہوم بھی ہے کہ آخرت پر انہی کا یقین ہے۔ یہاں گویا حصر بھی ہے، اس اعتبار سے کہ یہودی بھی یہ مدعی تھے کہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں تضاد کانٹراسٹ دکھایا جا رہا ہے کہ آخرت پر یقین رکھنے والے تو یہ لوگ ہیں۔ تعویل خاص کے اعتبار سے یہ کہا جائے گا کہ یہ لوگ تمہاری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں، جو محمد رسول اللہ کی 13 برس کی کمائی ہیں، جو انقلاب نبوی کے اساسی منہاج یعنی تلاوت، آیات، تزکیہ اور تعلیم کتاب و حکمت کا نتیجہ ہیں۔ ایت نمبر 5 ترجمہ: یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ تفسیر: آیت 5 اولے کا علی ہدنی من ربہم، وہ ابتدائی ہدایت بھی ان کے پاس تھی، اور اس تکمیلی ہدایت یعنی قرآن پر بھی ان کا پورا یقین ہے، اور محمد کا اتباع بھی وہ کر رہے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فلاح کا لفظ بھی قرآن مجید کی بہت اہم اصطلاح ہے۔ اس کا معنی ہے منزل مراد کو پہنچ جانا، کسی باطنی حقیقت کا عیاں ہو جانا۔ اللہ سورۃ المؤمنون کے شروع میں گفتگو ہوگی۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے، منزل مراد کو پہنچنے والے اصل میں یہی لوگ ہیں۔ تعویل خاص کے اعتبار سے یہ صحابہ کرام رض کی طرف اشارہ ہو گیا، جبکہ تعویل عام کے اعتبار سے ہر شخص کو بتا دیا گیا کہ اگر قرآن کی ہدایت سے مستفید ہونا ہے تو یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرو۔ ایت نمبر 6 ترجمہ: یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی وہ لوگ کہ جو کفر پر اڑ گئے، ان کے لیے برابر ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ انہیں انذار فرمائیں یا نہ فرمائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تفسیر: آیت: چھن الذین کفروا سواء علیہم اانذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان الذین کفروا سے مراد یہاں وہ لوگ ہیں جو اپنے کفر پر اڑ گئے۔ اس کو ہم تعویل عام میں نہیں لے سکتے، اس لیے کہ اس صورت میں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جس شخص نے کسی بھی وقت کفر کیا، اب وہ ہدایت پر آ ہی نہیں سکتا۔ یہاں یہ بات مراد نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مغالطہ کی بنا پر یا عدم توجہی کی بنا پر کفر میں ہے، حق اس پر واضح نہیں ہوا ہے، تو انذار و تبشیر سے اسے فائدہ ہو جائے گا۔ آپ اسے واعظ و نصیحت کریں تو وہ اس کا اثر قبول ہوگا، کرے گا۔ لیکن جو لوگ حق کو حق سمجھنے اور پہچاننے کے باوجود محض ضد، ہٹ دھرمی اور تعصب کی وجہ سے یا تکبر اور حسد کی وجہ سے کفر پر اڑے رہے، تو ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اے نبی، ان کے لیے برابر ہے خواہ آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، انذار فرمائیں یا نہ فرمائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ سوتے کو تو جگایا جا سکتا ہے، جاگتے کو آپ کیسے جگائیں گے؟ یہ گویا مکہ کے سرداروں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ ان کے دل اور دماغ گواہی دے چکے ہیں
कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और कुरान उन पर इत्माम हुज्जत कर चुका है और वो मान चुके हैं कि कुरान का मुकाबला हम नहीं कर सकते। ये मोहम्मद का मुकम्मल मौजिज़ा है, इसके बावजूद वो ईमान नहीं लाए। ईत नंबर है तर्जुमा। अल्लाह ने मोहर कर दी है उनके दिलों पर और उनके कानों पर, और उनकी आंखों के सामने पर्दा पड़ चुका है और उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। तफसीर आयत 7 ख़त्म अल्लाहु अली क़ुलूबिहिम वाली समाहिम त ऐसा क्यों हुआ? उनके दिलों पर और उनके कानों पर महर इब्तदा ही में नहीं लगा दी गई, बल्कि जब उन्होंने हक को पहचानने के बाद रद्द कर दिया तो उसकी पादाश में अल्लाह ताली ने उनके दिलों पर महर कर दी और उनकी समाअत पर भी। वाली अबसारहिम गिशावाउंज, ये मजमून सूरत युस के शुरू में बहुत शरह व बस्त के साथ दोबारा आएगा। वलहुम अजाबुन अजीमुन, ये दूसरे गुरवा का तज़क्रा हो गया। एक रुकवा कल 7 आयात में 2 गुरवों का जिक्र समेट लिया गया। एक वो गिरवा जिसने कुरान करीम की दावत से सहीह इस्तिफादा किया, इनमें तलब हिदायत का मादा मौजूद था, इनकी फितरतें सलीम थीं, इनके सामने दावत आई तो उन्होंने कबूल की और कुरान के बताए हुए रास्ते पर चले। वो गलिस्तान मोहम्मदी के गल सरसबद हैं, वो शजरा कुरानी के निहायत मुबारक और मुकद्दस फल हैं। दूसरा गरवा वो है जिसने हक को पहचान भी लिया, लेकिन अपने तासुब या हट धर्मी की वजह से उसको रद्द कर दिया। उनका जिक्र भी बहुत इख्तिसार के साथ आ गया। उनका तफसीली जिक्र आपको मक्की सूरतों में मिलेगा। अब आगे तीसरे गिरवा का जिक्र आ रहा है। 8 नंबर उठा तर्जुमा। और लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो कहते तो ये हैं कि हम ईमान रखते हैं अल्लाह पर भी और यौम आखिर पर भी, मगर वो हकीकत में मुमिन नहीं हैं। अक्सर वो बेशतर मुफस्सरीन ने उस तीसरी कसम कैटेगरी के बारे में यही राय कायम की है कि ये मुनाफिकीन का तज़किरा है। अगरचा यहाँ लफ्ज़ मुनाफिक या लफ्ज़ निफाक नहीं आया, लेकिन मौलाना अमीन एहसन इस्लाही साहब ने उसके बारे में एक राय जाहिर की है जो बड़ी कीमती है। उनका कहना है कि यहाँ एक किरदार का नक्शा खींच दिया गया है। गौर करने वाले गौर कर लें, देख लें कि वो किस पर चस्पा हो रहा है। और जब ये आयात नाजिल हो रही थीं तो इनमें शख्सियात की किरदार निगारी का ये जो नक्शा खींचा जा रहा है, ये बिलफेल 2 तबकात के ऊपर रासत आ रहा था। एक तबका उलमा यहूद का था, वो भी कहते थे कि हम भी अल्लाह को मानते हैं, आखिरत को भी मानते हैं, इसीलिए यहाँ रिसालत का जिक्र नहीं है। वो कहते थे कि अगर सिवा लाख नबी आए हैं तो उन सिवा लाख को तो हम मानते हैं, बस एक मोहम्मद को हमने नहीं माना और एक ईसी अलैहिस्सलाम को नहीं माना, तो हमें भी तस्लीम किया जाना चाहिए कि हम मुसलमान हैं। और वाकया ये है कि यहाँ जिस अंदाज में तज़क्रा हो रहा है उससे उनका किरदार भी झलक रहा है और रॉय सुखन भी उनकी है तरफ जा रहा है। मुझे याद है 10वें जमात के ज़माने में दिल्ली में मैंने जूतों की एक दुकान पर देखा था कि एक बहुत बड़ा जूता लटकाया हुआ था और साथ लिखा था फ्री टू हुम इट फिट्स, यानी जिसके पाँव में यह ठीक ठीक आ जाए वो उसे मुफ्त ले जाए। तो यहाँ भी एक किरदार का नक्शा खींच दिया गया है। अब ये किरदार जिसके ऊपर भी फट बैठ जाए वो उसका मिज़दाक शमार होगा। जैसा कि मैंने अर्ज किया, ज्यादातर मुफस्सिरीन की राय तो यही है कि ये मुनाफिकीन का तज़क्रा है, लेकिन ये किरदार बैना यहूद के उलमा पर भी मुंतबिक हो रहा है। यहाँ ये बात भी नोट कर लीजिए कि मदीना मनूरा में निफाक का पौधा, बल्कि सहीह तर अल्फाज में निफाक का झाड़ झंकाड़ जो परवान चढ़ा है वो यहूदी उलमा के ज़ीरासर परवान चढ़ा है। जैसे जंगल के अंदर बड़े बड़े दरख्त भी होते हैं और उनके नीचे झाड़ियां भी होती हैं, तो ये निफाक का झाड़ झंकाड़ दरअसल यहूदी उलमा का जो बहुत बड़ा पौधा था उसके साए में परवान चढ़ा है और इन दोनों में मानवी रब्त भी मौजूद है। एत नंबर 9 तर्जुमा। वो धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं अल्लाह को और अहल ईमान को, और नहीं धोखा दे रहे मगर सिर्फ अपने आप को, और उन्हें उसका शऊर नहीं है। तफसीर आयत 9 युख्दियून अल्लाह वल्लज़ीना अमनु आज युख्दियून बाब मुफाला है। इस बाब का खासा है कि इसमें एक किशमक्श और किशाक्श मौजूद होती है, लिहाजा मैंने उसका तर्जुमा किया वो धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। वमा यख्दऊना इल्ला अनफुसहुम, ये बात यकीनी है कि अपने आप को तो धोखा दे रहे हैं, लेकिन ये अल्लाह उसके रसूल को और अहल ईमान को धोखा नहीं दे सकते। सूरतुन निसा की आयत
140 में मुनाफिकीन के बारे में यही बात बड़े वाज़ेह अंदाज में बाएं अल्फाज आई है। इन्नल मुनफिकीन युखदियून अल्लाह वहुवा खादियुहुम, जी यकीनन मुनाफिकीन अल्लाह को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि अल्लाह ही उन्हें धोखे में डालने वाला है। वमा यशुरून, ये बात बहुत अच्छी तरह नोट कर लीजिए कि मुनाफिकीन की भी अक्सरियत वो थी जिन्हें अपने निफाक का शऊर नहीं था। वो अपने तय खुद को मुसलमान समझते थे। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में कहते थे कि उन्होंने खवाह मखवाह अहल मक्का के साथ लड़ाई मोल ले ली है, इसकी क्या जरूरत है, हमें अमन के साथ रहना चाहिए और अमन व आश्ती के माहौल में उनसे बात करनी चाहिए। वो समझते थे कि हम खैर ख्वाह हैं, हम भली बात कह रहे हैं, जबकि ये बेवकूफ लोग हैं। देखते नहीं कि किससे टकरा रहे हैं, हाथ में असलहा नहीं है और लड़ाई के लिए जा रहे हैं। चनाचा ये तो बेवकूफ हैं। अपने बारे में वो समझते थे कि हम तो बड़े मुखल्लिस हैं। जान लीजिए कि मुनाफिकीन में यकीनन बाज हैं। लोग ऐसे भी थे कि जो इस्लाम में दाखिल ही धोखा देने की खातिर होते थे और इन पर पहले दिन से ये वाज़ेह होता था कि हम मुसलमान नहीं हैं, हमने मुसलमानों को धोखा देने के लिए इस्लाम का महज लबादा ओढ़ा है। ऐसे मुनाफिकीन का जिक्र सूरत आल इमरान की आयत 32 में आएगा, लेकिन अक्सर वो बेशतर मुनाफिकीन दूसरी तरह के थे जिन्हें अपने निफाक का शऊर हासिल नहीं था। ईत नंबर 10 तर्जुमा। उनके दिलों में एक रोग है तो अल्लाह ने उनके रोग में इजाफा कर दिया, और उनके लिए तो दर्दनाक अजाब है बिसबब इस झूठ के जो वो बोल रहे थे। तफसीर आयत 10 फी कुलूबिहिम मरजुन, ये रोग और बीमारी क्या है? एक लफ्ज में उसको किरदार की कमजोरी, वीकनेस ऑफ कैरेक्टर से ताबीर किया जा सकता है। एक शख्स वो होता है जो हक को हक समझकर कबूल कर लेता है और फिर हरचा बादाबाद जो हो सो हो की कैफियत के साथ उसकी खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर देने को तैयार हो जाता है। दूसरा शख्स वो है जो हक को पहचान लेने के बावजूद रद्द कर देता है, उसे काफिर कहा जाता है। जबकि एक शख्स वो भी है जो हक को हक पहचान कर आया तो सही, लेकिन किरदार की कमजोरी की वजह से उसकी कुव्वत इरादी कमजोर है। ऐसे लोग आखिरत भी चाहते हैं लेकिन दुनिया भी हाथ से देने के लिए तैयार नहीं। वो चाहते हैं कि यहां का भी कोई नुकसान ना हो और आखिरत का भी सारा भला हमें मिल जाए। दरहकीकत ये वो लोग हैं कि जिनके बारे में कहा गया कि उनके दिलों में एक रोग है। फजादहुमुल्लाहु मरज़ांज, ये अल्लाह की संत है। आप हक पर चलना चाहें तो अल्लाह ताली हक का रास्ता आप पर आसान कर देगा, लेकिन अगर आप बराई की तरफ जाना चाहें तो बड़ी से बड़ी बराई है, आपके लिए हल्की होती चली जाएगी। आप ख्याल करेंगे कि कोई खास बात नहीं, जब ये कर लिया तो अब ये भी कर गुजरो। और अगर कोई बीन बीन लटकना चाहे तो अल्लाह उसको उसी राह पर छोड़ देता है। ठीक है, वो समझते हैं हम कामयाब हो रहे हैं कि हमने मुसलमानों को भी धोखा दे लिया। वो हमें मुसलमान समझते हैं और यहूदियों को भी धोखा दे लिया। वो समझते हैं कि हम उनके साथी हैं, तो उनका ये समझना कि हम कामयाब हो रहे हैं बिल्कुल गलत है। हकीकत में ये कामयाबी नहीं है, बल्कि अल्लाह हमारे साथ है और हम उसकी राह में हैं। ताली ने वो तबाह कुन रास्ता उनके लिए आसान कर दिया है जो उन्होंने खुद मुंतखब किया था। उनके दिलों में जो रोग मौजूद था, अल्लाह ने उसमें इजाफा फरमा दिया। वलहुम अजाबुन अलीमुन, ला ऊपर कुफार के लिए अल्फाज आए थे। वलहुम अजाबुन अजीमुन, और यहां अजाबुन अलीमुन का लफ्ज आया है कि उनके लिए दर्दनाक और अलमनाक अजाब है। बिमा कानुआ यकज़िबून। आज की वीडियो में बस यहीं तक सीखें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में उससे आगे शुरू करेंगे। हो सके तो अपने दोस्तों को भी अल्लाह के दीन की दावत दें और खैर और भलाई के कामों का हुक्म करें। इसी के साथ उस्मान हैदर को इजाज़त दें। व अलैकुम अस्सलाम व रहमता अल्लाह व बरकाता।